दोस्तों साथियों, हम पिछली कई वीडियो में बता चुके हैं कि आज लोग इतने साधन संपन्न हैं भारत देश में। औसतन एक घर या 10 घर छोड़ करके हर सबके पास कार है। और ऐसी सिचुएशन में पूरे परिवार सहित लोग घूमने जाते हैं, धार्मिक स्थानों पर जाते हैं और स्थिति ये आती है कि बेतहाशा भगाते हैं और उनकी गाड़ियां पलट जाती हैं। तो दोस्तों साथियों, आज हम जो है ऐसे ही एक संदर्भ में घटना लेकर के आए हैं। उन्नाव गंज मुरादाबाद लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक कार पलट गई और ऐसी पलटी कि स्थिति बहुत भयानक हो गई। हादसे में गोरखपुर जिला निवासी दंपति सहित एक ही परिवार के 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। गंभीर हालत देखकर सभी को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। गोरखपुर जिले के थाना बड़हल के गांव बसवानपुर निवासी कमलेश मिश्रा 33 वर्षीय, पत्नी निरुपमा 29 वर्षीय और छोटे भाई धीरेन्द्र 25 वर्षीय, धीरेन्द्र की पत्नी सपना 23 वर्षीय, बहन प्रिया 22 वर्षीय और छोटे भाई मिथिलेश की पत्नी अंकिता 28 वर्षीय के साथ कार से 30 अप्रैल को महाकालेश्वर, मथुरा और वृंदावन दर्शन करने गए थे। कार धीरेन्द्र चला रहे थे और लौटते समय मंगलवार सुबह 5 बजे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के ऊपर गाड़ी काफी स्पीड में थी और उनको झपकी आई और झपकी आने के बाद जो है गाड़ी डिवाइडर से टकराई और टकराते ही वो गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि पलथा खाते हुए जो है खंती में चली गई। यूपी और पीआरबी ने एम्बुलेंस को सभी बांगरमऊ सीएचसी पहुंचाया। डॉक्टर ने वहां से रेफर कर दिया और उनको ट्रॉमा सेंटर लखनऊ भेजा गया। दोस्तों साथियों, हम इस वीडियो को इसलिए लाए कि एक ही परिवार के 6 लोग और घर ही का लड़का चला रहा था और स्थिति इस कदर से आई कि ट्रेन से भी हटाएगा। वो खंती में नहीं गिरी थी, लेकिन इस तरह से डिवाइडर से टकराई कि रोड पर ही चक्कर काटते हुए गिरी। इस दौरान करीब 1.5 घंटे तक आवागमन प्रभावित रहा। कोतवाल राजकुमार ने बताया कि कार सवार तीर्थ स्थल से लौट रहे थे। चालक को झपकी आने से यह हादसा हुआ। हम ये भी आपको बता चुके हैं कि एक ही परिवार के लोग थे और गोरखपुर के रहने वाले थे। आप सोचिए कहाँ गोरखपुर है और कहाँ से जो है ये आगरा एक्सप्रेसवे है और किस कदर से जो है वो लोग एक्सीडेंट। अब ये है कि ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हुई, इसके आगे की हमें सूचना नहीं मिल पाई है। अगर जैसे सूचना मिलेगी तो हम आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो डालने और बनाने का मकसद सिर्फ ये रहा, अगर आप ये समझते हैं कि पुनर्जन्म होता है तो आप अपना विश्वास रखें। मैं इसमें कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहूंगा कि पुनर्जन्म नहीं होता है, लेकिन हकीकत यह है कि ये धर्म की कुछ ऐसी किताबें हैं और जिस समय इनका प्रतिपादन हुआ है, जिस समय ये किताबें लिखी गई हैं, उस समय विज्ञान का बहुत अभाव था। पुनर्जन्म बिल्कुल नहीं होता है। आप सोचोगे अगर किसी के अंग भंग हो गए तो सारी जिंदगी, लेकिन आप भी क्या कर सकते हो? आप लोग क्या कर सकते हो? क्योंकि जनसंख्या का घनत्व जो है अब तो वर्ल्ड में हमारा देश पहली बाजी मार गया है और राजनेताओं की बाछें खिली हुई हैं। जितनी जनसंख्या बढ़ती है
तो वो ये सोचते हैं कि जो है सब हमारे वोट हैं। सड़क पर जनसंख्या का दबाव कितना बढ़ गया है। आप किसी भी एक्सप्रेसवे पर, किसी भी हाईवे पर, किसी रोड पर, लिंक रोडों पर आप खड़े तो हो जाएं, आप देखिए तो कि गाड़ी कैसे निकलती है। जरा सा असावधानी बरती कि पैदल वाला सिमट गया है, कहीं गाड़ी खंती में चली गई कहीं, और ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं जो कि लुढ़कते हुए खंतियों में चली जाती हैं। और आज की गर्मी के दिन दोस्तों साथियों, हम इसी के साथ ये भी आपको बताना चाहेंगे कि इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है, 20 साल का रिकॉर्ड टूटा हुआ है। उन्नाव कानपुर का जो है 47 डिग्री से ऊपर हो गया, 48 डिग्री के करीब तापमान हो गया, जो कभी राजस्थान, बीकानेर, बाड़मेर वगैरह का हुआ करता था। और आज हम कानपुर के, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज आदमी इतना साधन संपन्न है कि हर घर में जो है एसी आ गया है। और जितने नौकरी पेशे वाले में हैं, ये दमदार व्यक्ति हैं, ज्यादातर एसी चोरी से लोग चलाते हैं। और ये भार जो है इलेक्ट्रिक पर पड़ता है। और कहीं ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं, कहीं लाइनें भ्रष्ट हो रही हैं। तो दोस्तों साथियों, ये हम बताना चाहेंगे कि आज के अभी तो जो है, आज हम 30-31 मई के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तो 23-24 जून तक तो दिन बड़ा होगा। पर्यावरणविद या वातावरण को बताने वाले लोग ये बताया करते हैं कि बस 5 दिन गर्मी और तपिश रहेगी। यह आपको झूठा आश्वासन देते हैं, बिल्कुल झूठा आश्वासन देते हैं। आप सोचिएगा कि जब रात की अपेक्षा हमारा दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि 14-14 घंटे, 15-15 घंटे जो है पूरा दिन होगा, सूर्य की किरणें लंबोत धरती पर पड़ेंगी, तो गर्मी कहां जाएगी। आप अनुभव करके देखें, जो ऊपरी छत है, तो ऊपरी छत में रात के 2-3-4 बजे तक फर्श गर्मी मिलती है। और पानी का टंकी, आप सुबह 5 बजे स्नान करें चाहे 6 बजे स्नान करें, सब गर्म पानी आ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे खौलाया गया पानी हो। और अगर आप असावधानी करें, जैसे ठीक गर्मी में आप चला रहे हैं, 47-48 डिग्री पर मोटरसाइकिल है, गाड़ियां हैं, और जरा सा सावधानी कर दी तो अपने आप आग लग जाए उसमें। अगर अपने आप आग लग गई तो आप समझ लो कि कौन बच पाएगा। तो दोस्तों साथियों, यदि आप सफर कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि हम एक ऐसी बात कहने जा रहे हैं, हमारे दर्शकों, हमारे व्यूअरों को जो है शायद बुरा लगे, हो सके तो इस गर्मी के दिनों में तीर्थ स्थानों का भ्रमण ना करें। और हो सके इस समय जिस सड़क पर दबाव कम हो, जनसंख्या घनत्व कम हो, वहां के लिए सफर भले कर ले, लेकिन जहां पर आज भी आदमी जो है तीर्थ स्थानों पर जा रहे हैं और गर्मी से घुट करके मर रहे हैं। आपको बता दें कितनी गर्मी बढ़ गई है कि बांदा डिस्ट्रिक्ट में जो चमगादड़ होते हैं, बड़ी प्रजाति के जो होते हैं, जिनका वेट करीब करीब 400 ग्राम के करीब होता है, वो सब ऐसे पेड़ों पर टंगे थे। हाई स्ट्रोक से, गर्मी के स्ट्रोक से जो है वो पके फल की तरह नीचे टपक करके गिरे और मर गए सब। दयालुता की बात आती है, अगर आप उस क्षेत्र में रहते हैं, जहां भी रहते हो, तो पशु पक्षियों के लिए पानी की जरूर व्यवस्था करें। हो सकता है, मेरी आंखों देखे हुए किस्सा है कि मेरे दरवाजे पर एक छोटा सा चिड़िया, मैं नहीं कहता हूं कि वो चिड़िया, मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, सबसे छोटी प्रजाति की थी, उसके पंख पूंछ वाले जो हरे थे। और हमारे घर में एक बिल्ली पली हुई है,
अचानक देखा कि बिल्ली को हमने गेट पर बांध रखा था, और बिल्ली जो है बड़ा प्रयास करके पंजे से घसीट लिया। हमने देखा अरे मरी चिड़िया है। गौर करके पास गए तो देखा एकदम उसकी सांसें रुक गई थी। हो सकता है कि अगर उसकी सांसें चल रही होती तो हम उसको मुंह से मुंह लगा करके सांस देने का प्रयास करते, शायद बच जाती, लेकिन वो पूरी। थोड़ी देर बाद हमारी समझ में नहीं आया कि वो चिड़िया को हमारी बिल्ली खा गई या क्या हुआ, एक पंख तक कहीं नहीं मिला। या हो सकता है हम न समझ पाए हों, और ये बार बार हमारे घर में जो बिल्ली पली हुई थी वो पंजे से इधर मारती थी, वो उधर जाता था उधर, और खाने के चक्कर में नहीं थी, वो उससे खेल रही थी। हो सकता है उसकी धड़कनें जो है चालू हो गई हों और वो पक्षी उड़ करके चला गया हो। तो दोस्तों साथियों, ये गर्मी के दिन इंसान तो कैसे भी कह लेता है कि दर्द हो रहा है, लेकिन पशु पक्षी किससे कहेंगे। कोशिश हम सभी दर्शकों से, देशवासियों से, जिला वासियों से, प्रांत वासियों से कहना चाहेंगे कि गर्मी को देखते हुए आप हो सके तो सुबह 8 बजे तक ही अपना सफर जो है चालू रखें, और इधर शाम को 5 बजे के बाद फिर भी आप अनुभव करेंगे कि सड़क पर ऐसा लगेगा कि जैसे चारों तरफ होली जल रही हो, इतनी तेज गर्मी की लपटें आती हैं। तो दोस्तों साथियों, गाड़ी से मत निकलें। हो सके अगर ज़्यादा जरूरी ना हो तो, काम अगर अनिवार्य ना हो तो ना निकले। अनिवार्य काम होगा तो आप दोपहर हो, चाहे 2 बजे हो, चाहे 1 बजे हो, चाहे 12 बजे, आपको निकलना है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि हम मरने के बाद हमारा जो है पुनर्जन्म होगा, तो यह एक कपोल कल्पित बात है। अगर आप कभी किसी अच्छे विज्ञान के लोगों से बात करोगे तो आपको ये बात धीरे धीरे करके आप समझना चाहोगे तो समझ में आ जाओगे। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? आप देख रहे हैं वर्षा भारती, मैं हूं शिव भारती पासी। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।